तो शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के बाद अब हम उसकी मुद्रा व्यवस्था की बात करेंगे। उसकी मुद्रा व्यवस्था से कई क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, खास करके उसके चांदी के रुपए का जो अनुपात है और चांदी के रुपए का जो वज़न है, इसके विषय में और कई भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में सबसे पहले उसने व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की एक शुरुआत की। सबसे इल्तुतमिश के बाद शेरशाह ही था जिसने मुद्रा व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए। आप जानते हैं कि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो इल्तुतमिश ने भी इस व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए और कुछ नए सिक्के उसने चलाए, वो अभी हम देखेंगे। तो उसने मिश्रित धातु के सिक्कों को समाप्त कर दिया अपनी इसी व्यवस्था के तहत। जो मिश्रित धातु के सिक्के होते थे या चांदी और तांबे से मिल के बने होते थे मिश्रित धातु के सिक्के, तो ये सिक्के आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से ही, फिरोज तुगलक के समय, फिर बहलोल लोदी के समय भी मिश्रित धातु के सिक्के ही हमें सबसे अधिक मिलते हैं। और चांदी के शुद्ध सिक्के और उनका वज़न भी बहुत कम हो गया था। तो अब शेरशाह के समय शेरशाह ने इन मिश्रित धातु के सिक्कों का जो चलन है उसको समाप्त कर दिया। तो मिश्रित धातु के सिक्कों को समाप्त कर दिया और शेरशाह के साम्राज्य में कुल 23 टकसालें थीं। यह भी याद रखने वाली बात है कि कभी पूछ लिया जाए तो शेरशाह के साम्राज्य में कुल 23 टकसालें थीं और उसने ही व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की और साथ ही मिश्रित धातु के सिक्कों को भी समाप्त कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि उसकी त्रिधातु मुद्रा प्रणाली क्या थी, मतलब क्या हुआ था जो उसकी व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली में उसने किन सिक्कों को चलवाया। तो इसमें है, तो शेरशाह ने सबसे सोने का जो दीनार चलाया या फिर दिरहम भी कहा गया है, सोने का दीनार सिक्का या दिरहम जिसका वज़न 167 ग्राम था। फिर सोने का दीनार या दिरहम पर उतना नहीं पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का रुपए है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके विषय में बहुत बार पूछा गया है। तो शेरशाह का जो चांदी का रुपए था उसने ही चांदी के रुपए सिक्के शेरशाह ने ही चलवाए और जो कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में भी लगभग 1835 तक शेरशाह का जो चांदी का रुपया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे 1835 तक चलाए रखा, उसके बाद ही इसको बंद किया गया। तो शेरशाह का जो चांदी का रुपये है इसका वज़न 178 ग्राम था और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में और अन्य दूसरे भी एग्ज़ाम में शेरशाह के चांदी के रुपये का वज़न हर बार पूछा जाता है। तो चांदी का रुपये उसने चलवाया जो 178 ग्राम था और तांबे का जो दाम सिक्का है, तांबे का दाम सिक्का भी शेरशाह ने चलवाया, इसका वज़न 380 ग्राम था। और तांबे का जो दाम है यह सिक्का आप जानते हैं कि शेरशाह के बाद मुग़ल साम्राज्य में अकबर के समय तांबे का जो दाम था यह तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था और लगभग लेन देन जो है आम बाज़ारों में दाम सिक्का ये बहुत प्रचलन में था। तो यह जो दाम सिक्का है और चांदी का जो रुपए है इसको शेरशाह ने ही चलवाया। एक और इसमें महत्वपूर्ण है कि जो एक चांदी के रुपए में 40 दाम होते थे, यानी कि जो एक चांदी का रुपया था वह तांबे के 40 दाम के बराबर था। तो यह भी महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया है। तो चांदी का जो टंका होता था दिल्ली सल्तनत में उसमें एक तांबे में 48 दाम होते थे, उसमें जो एक में 48 तांबे का जीतल होता था एक चांदी के टंके में, और जबकि यहाँ शेरशाह के एक चांदी के रुपए में 40 दाम था। और यही वज़न मुग़ल साम्राज्य अकबर के समय भी सिक्कों का जो वज़न है यही था। तो यह तो हो गया है। एक और इसमें महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि चांदी और तांबे का जो अनुपात है यह कितना था, यह पूछा गया है। तो शेरशाह के समय चांदी और तांबे का जो अनुपात था वह 1:64 था, यह भी पूछा गया है। चांदी और तांबे का अनुपात यह 1:64 था, यह भी पूछा गया है। तो शेरशाह के मुद्रा व्यवस्था में इतना ही था।
एक और जो इसमें बचता है, जो पूछा गया है, नेट में पूछा गया था कि शेर शाह के समय शेर शाह ने अपने सिक्कों पर अरबी और नागरी लिपि में अपना नाम और साथ में पहले 4 खलीफाओं का नाम और टकसाल का नाम भी अपने सिक्कों पर उसने लिखवाया था। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि उसके सिक्कों पर अरबी और नागरी लिपि में, अरबी प्लस नागरी लिपि में, अरबी नागरी लिपि और साथ में पहले अपना नाम भी और पहले 4 खलीफाओं का नाम और टकसालों का नाम भी उसके सिक्कों पर लिखा रहता था। तो यह भी पूछा गया है। तो शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था में इतना ही था। अब जो बचेगा शेर शाह के विषय में, राजनीतिक इतिहास आप जानते हैं कि वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप समझ सकते हैं। शेर शाह के उसमें व्यवस्थाओं में जो उसके जन कल्याण के कार्य हैं वही बचते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उसके जन कल्याण के कार्यों में भी 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं, उसको हम देखेंगे किसी वीडियो में। खास करके उसका सरायों का निर्माण और उसकी सड़कों का निर्माण जो है, यही 2 ही बातें शेर शाह के जन कल्याण के कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो उसको हम किसी वीडियो में देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।